आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये डिजिट दी हुई है tan इनवर्स x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब थोड़ा सा एडअप हो गया इसमें, इस बार a भी दे रखा है, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। अगर ये क्वेश्चन सपोज सिर्फ ऐसे होता tan इनवर्स और x और नीचे होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो तुम कहते ठीक है भाई, ऊपर मुझे किसी तरह से साइन लाना है, नीचे कॉस लाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि tan बनना है और tan से tan क्या हो जाएगा, फिर कट जाएगा। तो ये सोच के इसे x को क्या मान लेते, तो इस x को मान लेते साइन, तो ये साइन हो जाता, यहाँ साइन मानते तो ये कॉस स्क्वायर बनता, रूट कटता तो क्या आ जाता है, ये कॉस। तो अगर ये मानते और ये आ जाता तुम्हारा tan इनवर्स tan थीटा और फिर फाइनल आंसर आता थीटा। तो सिंपल सा सॉल्व होता। लेकिन इस बार सवाल में खास बात क्या आ गई कि यहाँ भी a है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यानी और ये क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये a हटाना पड़ेगा, तो इसे a को हटाने के लिए इसको जब हम कंसीडर करते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली कर लेते हैं। अब हमने इस बार x को सिर्फ साइन थीटा ना मान के x को मान लिया a साइन थीटा। इससे क्या फायदा हो, देखो a साइन थीटा हो गया, x की जगह हमने लिखा a साइन थीटा, यहाँ x था a साइन थीटा हो गया, a स्क्वायर पहले से था, x की जगह फिर आ गया एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ सकता है और अंदर क्या बन जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा, a से कैंसिल, फाइनली tan थीटा आंसर आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू रिवर्स देखो तो पहले a नीचे आ जाएगा, फिर साइन यहाँ आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स x बाय a। तो यहाँ आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x बाय a। तो ये फाइनली सॉल्व हुआ। क्यों माना उसका रीज़न समझ में आया। अगर यहाँ a नहीं होता तो हम सिर्फ साइन थीटा मानते, लेकिन a है तो उसे को हटाना है कॉमन लेके, तो इसलिए हमने क्या माना, x इक्वल है a साइन थीटा, जिसकी वजह से यहाँ a स्क्वायर कॉमन आया, जो रूट के बाहर a ही बनेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कट गया, tan थीटा फाइनली आ गया। हमें इस वाली आइडेंटिटीज को लगाने के लिए हमेशा वैसा बनाना पड़ता है ताकि वो कट जाए और हमारा रिमेनिंग आंसर फाइनली आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखो ये डिजिट है, ठीक है, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है 3 1 3, ये 1 और ये 3 2, इस तरह से कुछ दिख रहा है, यानी ये तो पक्का है कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। तो चलो tan 3 थीटा का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, जो कि था 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी tan इनवर्स है और यहाँ tan 3 थीटा बनने वाला है, ये ठीक है, tan इनवर्स है, यहाँ tan 3 थीटा बनने वाला है। लेकिन गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि यहाँ a स्क्वायर भी है। तो अगर मैं ऐसा कुछ मानूँ कि मेरे पास a कॉमन आके कट जाए और एक नॉर्मल डिजिट बच जाए तो tan 3 थीटा बन सकती है। तो इसीलिए x को क्या कंसीडर किया गया, a tan थीटा। तो हमने इस फार्मूले को बनाने के लिए x को a tan थीटा कंसीडर किया ताकि a कॉमन आ जाए। तो करते हैं, अब हमने अगर मान ही लिया है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर पहले से था और ये a tan थीटा भी इसकी जगह आया है, तो एक और a इसको मिल गया और ये हो गया tan थीटा, ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, पता चल गया क्योंकि x का क्यूब था तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, नीचे भी a क्यूब 3a पहले से था और इस बार आया a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, पूरी लाइन में से a क्यूब क्या हो सकता है, ऊपर और नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या, 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा और ये आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। तो हम फाइनली वहाँ पहुँच गए। दिमाग चलाते रहना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी से ये काम हो पाएगा। tan से कैंसिल, तो कितना बचा, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू देखो, पहले a नीचे लाओगे x बाय a, फिर tan को इस साइड लाओगे तो tan इनवर्स इक्वल में क्या, थीटा। तो थीटा की वैल्यू है 3 पहले से है और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x बाय a, तो ये हो गई थीटा की वैल्यू। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। इसे लिखा हुआ क्या होता है क्वेश्चन में, सिर्फ सिंप्लीफाई, यानी कि जितना मैक्सिमम हो सके सॉल्व कर दो। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है हमने क्या कर दिया, सॉल्व। अब इतना छोटा सा आंसर बचा है तो ये मैक्सिमम सॉल्व।
अब 11 क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड करनी है वैल्यू। तो आपने जो सबसे पहली एक्सरसाइज में किया था वही चीज़ है। तो पहले साइन इनवर्स हाफ, तो साइन हाफ किसकी वैल्यू होती है 30 की, यानी π/6। 2 ये वाला है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। बाहर क्या लिखा हुआ है 2 cos, यानी आप बोर्ड मास रूल लगा रहे हो, पहले छोटे ब्रैकेट जितने मैक्सिमम हो सके सॉल्व कर रहे हो और फिर आप बड़े ब्रैकेट पे आओगे। पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो आपके पास आ गया 2 cos π3। cos π3 की तो वैल्यू होती है जो कि कितनी होती है π3 की वैल्यू होती है हाफ, यानी कि 60 की वैल्यू हाफ, 2 से 2 कट गया। अब क्या रिमेनिंग आया तुम्हारे पास, अब आ गया tan इनवर्स 1 इक्वल किसके आ गया 1 की, सॉरी tan इनवर्स 1 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू होती है π/4 की। तो तुम्हारा आंसर क्या है π/4। ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड वैल्यू वाले क्वेश्चन थोड़े छोटे ही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम्हारे पास है cot tan इनवर्स a प्लस में cot इनवर्स a। ये आइडेंटिटी है कि चाहे साइन इनवर्स a और cos इनवर्स a ये π/2 के बराबर होता है, ऐसे ही ये दोनों हो तो ये भी π/2 के बराबर होता है। तो इस बार डायरेक्टली हमने इसको लिख दिया ये π/2। तो cot 90 की वैल्यू यानी cos अपॉन साइन तो वो होती है 0/1, यानी कि वैल्यू कितनी हुई 0। तो ये हो गया फाइंड द वैल्यू है, हम वैल्यू फाइंड करते जा रहे हैं। ये पूरा किसके बराबर होता है π/2 और ये भी कंप्लीट किसके बराबर होता है π/2। नेक्स्ट है 13 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। अब है इसमें 10 और बाहर दिया हुआ है हाफ, ये थीटा के लिए है, और अंदर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी कल तुम्हें लिख के दी थी, भिजवाई थी कि इसको कैसे यूज करते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये tan टू थीटा के फॉर्म में, tan टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में खुद। तो ये tan टू थीटा के फॉर्मूले हैं। तो हमारे पास ये कितना आ गया tan इनवर्स 2x और ये कितना आ गया tan इनवर्स 2y। ये हो गया। अब नेक्स्ट है तुम पे, सॉरी 2 यहाँ होता है तो 2 कॉमन आके बाहर आके कट जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। अब ये प्लस वाले हैं तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो tan इनवर्स x प्लस में y 1 माइनस एक्स वाई, ये फाइनल। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो जो फाइनल आया वो आया 1 माइनस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास है इफ साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इक्वल 1 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखो ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है साइन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल 1 दिया है, तो उस समय थीटा की वैल्यू क्या होगी π/2। तो यानी 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 क्या होता है 1 के इक्वल। तो आप चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ आपने लिखा 1 की जगह साइन π/2 और यहाँ ऑलरेडी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x था। दोनों तरफ से साइन क्या हो सकता है कॉमन, तो उसे बाहर लेंगे। अब आगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल में ये चला गया तो बचा क्या सिर्फ π/2। अब नेक्स्ट करते हैं, अब है साइन इनवर्स 1/5 जो अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स a प्लस में कॉस इनवर्स a इक्वल किसके होता है π/2। तो अगर मैं यहाँ से साइन इनवर्स a की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी π/2 कॉस इनवर्स a, यही है। तो ये π/2 कॉस इनवर्स a किसके बराबर होगा साइन इनवर्स a की जगह इस समय कौन है हमारे पास x, तो यहाँ भी कितना आ गया साइन इनवर्स 1/5। दोनों तरफ साइन क्या हो सकता है इग्नोर, साइन इनवर्स इग्नोर हो सकता है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया तुम पे x इक्वल 1/5। क्वेश्चन 15 स्टार्ट कर रहे हैं।
इसमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू और दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स इसके बराबर है और tan इनवर्स ये और इक्वल पाई 4 है। एक तरह से ये कंडीशन दी गई है कि tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b इक्वल पाई 4। आपको पता है दोनों के बीच में अलजेब्रिक प्लस का साइन है तो हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस में b 1 माइनस ए बी बनाओगे। नेक्स्ट टाइम ये tan इनवर्स जब उधर चला जाएगा, पहले इसमें समझ लो ताकि आपको जल्दी से पता चले कि करना क्या है। तो ये tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा tan पाई 4। tan पाई 4 खुद क्या होता है 1, तो 1 माइनस ए बी इक्वल क्या हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही हम इस सवाल में करने वाले हैं, थोड़ा सा लेंथी क्योंकि डिजिट बड़े बड़े हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने यही आइडेंटिटी लगा ली, ये ए था ये बी था, तो ये हो गया ए प्लस में बी और ये हो गया 1 माइनस ए बी सामने पाई 4। तो सबसे पहले तो tan इनवर्स वहाँ चला गया और इसने क्या बना दिया इसे 1। tan इनवर्स वहाँ जाकर tan बना और tan पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो पहले तो 1 बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऊपर ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4, ये वाला सॉल्व करके फिर यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ऐसे नीचे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी तो यह आया था मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, बीच में माइनस का साइन है, फॉर्मूला वैसे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन बीच में माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा। नीचे 1 सेकेंड एक्स माइनस 4 आ गया, ये तो हो गया कैंसिल। अब इनके सामने 1 था जिसका यूज होने वाला है। अब देखो क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है, देखिए इस एक्स से एक्स की कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर सामने हो गया 4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया और ये कितना बचा -3, ये -3 यहाँ चला जाएगा और अब फाइनली तुम क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर 1, क्योंकि -4 वहाँ जाकर +4 होने वाला है तो 1 आ गया। x कितना आ गया ±1/√2। तो ये है आपके फाइनल x की वैल्यू।